दत्ता कहाँ जा रहे हो? गीत कह रहा है क्या? अरे और इस दिल में नितिन, किसी भी अन्यथा व्यक्ति की बातों मत आइएगा। हाँ, जो उत्तर मैंने दिया वही सही था। हाँ, क्योंकि शंभू अंचल जो कहता है वही सही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो लोग ऐसे होते हैं ना, वो जिनको बुलाया ना जाए पहुंच जाए, और जब वो पहुंचते हैं तो ये सही नहीं रहा, वो सही नहीं रहा, और जिस समय उनको मंच पे खड़ा कर दिया जाता है तो समस्या होती है। बात ये है, नीचे कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन मंच मंच होता है। अगर आप श्रेष्ठ होते तो मंच पर होते। सुनिएगा, शंभू अंचल कह रहा है, अरे और इस दिल में हो, और इस दिल ये है गाना, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। नितिन बाबू, चीर के देखो, ओ चीर के देखो, चीर के देखो दिल मेरा, तो तेरा ही नाम लिखा रखा। सूरत, समाधि और सुदर्शन, अगर ये भक्त गलत होंगे तो एक कलम दे दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, शंभू अंचल कहते हैं मुझे। और क्या, एक कलम दे दूंगा। दयाराम भैया इसलिए कुछ कहते नहीं है। हाँ, दयाराम भैया एक कलम में दे दूंगा, साधारण बात है। और क्या, अगर भक्त गलत हुए तो, नहीं गलत हुए तो दो ले भी लूंगा। हाँ, आइए। तो और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा। मान लीजिए आप जैसे श्रोताओं को शंभू अंचल नमन कर रहा है, नमन कर रहा हूं आपको। क्यों? जवाबी कीर्तन के आयोजन को कराना कोई साधारण बात नहीं है। और क्या, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 रुपए इकट्ठे करने पड़ते हैं। बिल्कुल, मैंने आयोजन कराया है तो मैं जानता हूँ। और तमाम जो लोग अगुवाकार होते हैं, उनको तमाम बातें सहनी पड़ती हैं। बाद में लोग कहते हैं भैया कराया तो पैसा बहुत आया, कुछ खा गई, माल आया बहुत। बड़ी समस्याएं होती हैं अगुवाकार लोगों के आगे, लेकिन इसको सहने के बाद आप लोग इतनी दूर से हम कलाकारों को बुलाते हैं। आप धन्य हैं, नमन है आपको। जरा सुनिएगा शंभू अंचल कहना क्या चाहता है। क्या? अगर भक्त गलत हो गए तो एक कलम दूंगा। आइए सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं। जिसमें दशानन के अत्याचार को देखा महाराज रघु, जिनके नाम से रघुकुल है, ये भगवान राम के नाम से रघुकुल नहीं है। हाँ, महाराज रघु, उन्होंने कुछ चावल के दाने अपने हाथ में लिए। हाँ, और शिव सहस्त्र नाम से अभिमंत्रित किया। ये चावल के दानों को लंका की ओर फेंक दिया। और जरा फेंक दिया तो सुनिए क्या हुआ। सुनिए, प्रयास देखिए
कहना है कि क्रोध मन में धारा अरे क्रोध मन में धारा मंत्र मन उच्चारा और लक्ष्य करके रावण का राजा रघुदेव तो बाण बन गए बहुत बढ़िया और आराम से ये है भोलेनाथ का डमरू। ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया पुराने अगर भक्त गलत हो गए नेट से नहीं निकालता हूँ। हाँ पुस्तक रखिए, नेट में वही निकलता है जो हम डालते हैं। हम एक कलम मुंह का कहना है कि क्रोध मन में धारा और मंत्र मन उच्चारा लक्ष्य करके रावण का राजा अरे बाण बन गए अक्षत के कर बढ़ा रहे विस्तार महिमा अपरंपार। तो अरे रघुकुल भूषण रामायण में वो संग्राम लिखा रखा है। हमारे कीर्तन के पितामह स्वर्गीय दादा हरि किशन जी जब इस गीत को गाते थे दादा, वो गाते थे सरहद पे जाकर के देखो जय जवान लिखा रखा है, ये जिस हल से उपजी है खेती उस पर जय किसान लिखा रखा है, ये अमर बलिदान लिखा रखा है। चूंकि हमारे आराध्य थे, प्रेरणा स्रोत है, मैं नमन कर रहा हूं उनको, इस दुनिया में नहीं है वो। उनकी पंक्तियां देश के लिए थी, शंभू हलचल की पंक्तियां संदेश के लिए हैं। सुनिएगा शंभू हलचल कह क्या रहा है। हाँ समझते हो ना भैया, उन्होंने देश के लिए पंक्तियां गाई हैं, शंभू हलचल संदेश के लिए पंक्तियां गा रहा है और नमन कर रहा हूं उनको। सुनिएगा, कहना है क्या, अरे रघुकुल भूषण अरे रामायण में वो संग्राम लिखा रखा है। ए भैया, ए भाई पैसा दे दो, अपने स्थान पे बैठ जाओ। अब पैसा दे जरूर दो, ये नहीं कि पैसा न दो। चुपचाप अपनी जगह बैठ जाओ। समझो जैसे बच्चे दोनों बैठे शांत एकदम। ये बहुत अच्छे लड़के, ऊपर ऊपर ऊपर। अच्छा ऊपर, ये क्या बात है भैया, राम राम। सुनिए कहना है, अरे रघुकुल भूषण अरे रामायण में वो संग्राम लिखा रखा है। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो आपकी तालियों का सहयोग चाहूंगा। अरे चावल के दाम, पहला प्रयोग कि चावल के दाम नेता ने पर शिव जी का नाम लिखा रखा है।
सुनिए प्रयास देखिए, हाँ बात अच्छी लगे तो मानिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहला दाना चावल के दाने पर हाँ शिव जी का नाम लिखा रखा है। एक टुकड़ा और देखिएगा कि किताबों का लेखा किताबों का लेखा और सिया ने मृग देखा तो राई रघुराई की बनी लक्ष्मण रेखा, बनी लक्ष्मण रेखा, बनी लक्ष्मण रेखा। श्री रामचरितमानस उठाकर आप पढ़ेंगे प्रसंग नहीं मिलेगा। वाल्मीकि रामायण उठाकर आप पढ़ेंगे प्रसंग नहीं मिलेगा। पीयूष जी की रामायण उठाकर आप पढ़ेंगे प्रसंग नहीं मिलेगा। श्रीलंका रामायण उठाकर पढ़ेंगे प्रसंग नहीं मिलेगा। ये रामायण सतकोटि अपारा, क्या बात है। लेकिन गिरधर उठा लेंगे तो प्रसंग मिल जाएगा। ये एक बार माता जानकी को कुछ राई के दाने भगवान राम ने दिए। हाँ और कहा जानकी जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत पड़े तो ये राई के दाने तुम्हारे काम आएंगे। आज वही दाने माता जानकी ने भैया लखन को दे दिए और भैया लखन लाल ने कुटिया के चारों ओर फैला दिए तो वही लक्ष्मण रेखा हो गई। सुनिएगा संबोल चल कह रहा, सुनिए। तो किताबों का लेखा और सिया ने मृग देखा, राई रघुराई की बनी लक्ष्मण रेखा, बनी लक्ष्मण रेखा, बनी लक्ष्मण रेखा। तो अरे कदम न रखा भैया। अरे राघवेंद्र भैया, राघवेंद्र भाई बैठ जाइए। देखिए ये गड़बड़ मत करिए, आपको जाना है जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठ के सुनना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल। क्योंकि अगर बुलाया है और आप सुनेंगे नहीं तो सवेरे यही कहेंगे क्या फालतू चिल्ला रहे थे, समझ में नहीं आया। इसलिए आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि ये श्रव्य काव्य है। दृश्य काव्य जब होता है तो लोग उसे देखते हैं और श्रव्य काव्य होता है तो उसे सुनते हैं। ये सुनिएगा, अगर आप सुनेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। कहना है क्या? तो कदम न रखा दस कंधर ने रेखा के उस पार, वो खड़ा रहा इस पार। और खड़ा क्यों रहा? क्या? क्योंकि दशानन जानता था अरे लापरवाही ये के करने पर काम तमाम लिखा रखा है। आपकी तालियों के लिए धन्यवाद है, साधुवाद है। पहला दाना चावल, अब दूसरा दाना मिला। अरे राई के दाने दाने पर सीताराम लिखा रखा। भैया आपको बताने की जरूरत नहीं, तीसरी पुस्तक उठा रहा हूँ गर्ग संहिता। हाँ क्या बात है? फिर एक लेख मिला। देखिए कितने प्रकार के दाने मिलते हैं। फिर एक लेख मिला जिस समय भगवान कन्हैया
आदरणीय जन समुदाय, भगवान कन्हैया की परीक्षा लेकर के आए ब्रसभान, 9 मन मोती लाए। क्या बात है? और कहा जो कि नंद बाबा ब्रसभान जी से थोड़ा सा कमजोर थे। हाँ सत्य मान लीजिए, आज ही नहीं, ऊंच और नीच की लड़ाई पुरातन से चली आ रही है, पुरातन तक जाएगी। ये वो थोड़ा धन में बड़े थे, इसलिए वो कम समझते थे उनको। देखिए, उन्होंने एक शर्त रखी, कहा नंद तुम्हारे यहाँ मैं 9 मन मोती लेकर आया हूँ, और जब तुम मेरे यहाँ गोद भराई में आओगे तो इससे 2 गुने मोती लाओगे। भगवान कन्हैया ने सोचा ये मेरे बाबा कैसे कर पाएंगे। भगवान कन्हैया लाल ने उन मोतियों से कुछ मोती लिए और क्यारियों में बो दिए, और जब क्यारियों में बो दिए, आदरणीय जन समुदाय, मोतियों के वृक्ष हो गए। क्या बात है, क्या बात है। और जब मोतियों के वृक्ष हो गए तो देखिए, उन्होंने कहा था कि 9 मन मोती से दुगने लाना, वो 3 गुने लेकर पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो हुआ क्या, सुनिएगा। तो प्रभु ने एक प्रभु ने एक बार किया कार्य, सत्कार किया, मोतियों की खेती कर लगा अम्बार दिया, कोई जोड़ नहीं है। तो मोती के हर तार तार में विद्यमान करता महिमा अपरंपार। तो देख रहे ब्रसभान चमल में कि प्रभु सुख धाम लिखा रखा। चावल के दाने पर शिव जी का नाम, राई के दाने पर सीताराम। ये तीसरी पंक्तियां दे रहा हूं, अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। तो मोती के दाने दाने पर राधे श्याम लिखा रखा। देखिए, जो भी भैया यहाँ हो, हमारी बात को बुरा मत मानिए, कलाकार अपनी जमाने के लिए हर तरह का प्रयोग करता है। बिल्कुल, क्योंकि हम हास्य बिंदु में बात कर रहे हैं, कहीं आपके हृदय को ठेस पहुंचाने जैसा नहीं है, लेकिन ये पक्का मान लो, एक कलम दूंगा मैं। आइए सुनिए, आदरणीय जन समुदाय, अंतिम पंक्तियां हैं, गीत की उतरा सुनिएगा। सुनिए, दाना, अब मैंने सोचा दाना लाया क्या जाए चौथी। बड़ा प्रयास किया तो कुछ मिला। मिला क्या कि गले में दाना गले में दाना है। जब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो आप कहेंगे कुर्रा राट से एक लड़की आई थी, पूनम आजाद, क्या आवाज थी, क्या दाना था आवाज में, उसके गले में दाना था। शंभू अज्जल तो चिल्ला रहे थे। सुनिएगा, प्रयास देखिए कि गले में दाना है, और ये दाना दाना मर्दाना है। लोग कहते हैं भैया फलाने भैया के यहाँ चले जाओ, दानेदार आदमी है, बात खाली नहीं करेंगे ना। तो गले में दाना है और दाना मर्दाना है, तो राम जी का बनाया वो राम दाना है।
जल ही जीवन है। लेकिन संभोल चल कह रहा है दाना पानी जीवन, दाना भी जीवन है। दाना पानी जीवन, गोली दाना है। लोग कहते हैं हमारे 12 के दाने 15 के दाने लेते आना, हमको रिवाल्वर के लिए नहीं आ रहा, रिवाल्वर के लिए दाने लाना है, उसे भी दाना कहते हैं। तो दाना पानी जीवन, गोली भी दाना है, और पेट सबका भरता वो अन्न का दाना है, अन्न का दाना है, अन्न का दाना है। तो कोई कहीं जाता नहीं ना भैया जी, कोई कहीं नहीं जाता। होता क्या है, संभोल चल यहां आए नहीं। अरे जिसको जहां पता है दाना, वो जाता दानेदार, 7 समंदर पार। पैदा अलकछवा में होते हैं, रोजी रोटी के लिए सिडनी चले जाते हैं, क्वाइट चले जाते हैं, सीलैंड चले जाते हैं, जहां रोजी मिल जाती है, दाना जहां का बुला लेता है, वहां व्यक्ति चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको जहां पता है दाना, ये जाता दानेदार, 7 समंदर पार। तो ज्ञानी गुनियों की ये पानी, सुबह शाम लिखा रखा है। चावल के दाने पर शिव जी का नाम, राई के दाने पर सीताराम, मोती के दाने पर राधे श्याम। ये अगर बात अच्छी लगे, ये मेरे पास लिखा पढ़ी में नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कहा है, इसलिए संभोल चल को बोलना पड़ा। और बात अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। अरे कि ज्ञानी गुनियों की ये मानी, तो ज्ञानी गुनियों की ये मानी, सुबह शाम लिखा रखा है।